व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हैं या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू इंडी गोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट। फुटबॉल के हर सीजन के ट्रांसफर मार्केट पे हर साल बहुत सारे ओपिनियंस, स्पेकुलेशंस, एनालिसिस वगैरह वगैरह तो होते रहते हैं। जैसे जैसे प्लेयर्स पे ज्यादा पैसा लगाया जाता है वैसे वैसे उनके एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती है। फुटबॉल फैंस काफी वोकल होते हैं और वोकल लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है इंटरनेट। फैंस कभी कभी हद से ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं। दे ऑलवेज रिक्वेस्ट डिमांड देयर क्लब्स टू बाय द बेस्ट प्लेयर्स एंड दे यूजुअली टेक टू द इंटरनेट फॉर सच डिमांड्स। हर साल फुटबॉल फैंस अपने क्लब से एक्सपेक्ट करते कि वो बेस्ट प्लेयर्स परचेज करे, और जब ही ये क्लब्स बेस्ट प्लेयर्स परचेज नहीं कर पाते हैं तो ये फैंस, हाउ डू आई पुट इट लाइटली, क्लब की वाट लगा देते हैं इंटरनेट पे। अगर ये ट्रांसफर विंडो रिलेटिवली फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहा है, वी हैव सीन सम बिग मनी साइनिंग्स लाइक रोमेलो लुकाकू, जैक ग्रेलिश एंड फाइनली जेडन सैंचो। नाउ दैट वी हैव एंटर्ड द लास्ट वीक ऑफ दिस सीजन्स समर ट्रांसफर विंडो, इट्स टाइम वी एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट बाय टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट ट्रांसफर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। एंड ट्रस्ट मी, ये हमारा अब तक का सबसे इजी लिस्ट था। इंडिगोल की हर लिस्ट की तरह हमने ये लिस्ट भी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के बलबूते पे बनाया है, क्योंकि आप तो जानती है कि मैं एक बहुत ही अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव होस्ट हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। हमारे लिस्ट पे 5th पोजीशन पे आते हैं उस्मान डेम्बेले, अ यंग टैलेंट, अ डायनामिक प्लेयर, अ टेक्निकली गिफ्टेड बॉय। दीज आर द थिंग्स उस्मान डेम्बेले डेस्परेटली वांटेड टू बी। मगर डेम्बेले 20 साल का था जब उसे बार्सिलोना ने 105 मिलियन यूरोज प्लस वेरिएबल्स ऑफर किए थे। 20 साल का। आई एम प्रीटी श्योर जब डेम्बेले के पास ये ऑफर आया तो उसने ओके कूल ब्रो इन करके रिप्लाई किया होगा। बार्सिलोना ने सोचा कि 105 मिलियन तो मोर देन इनफ है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए, मगर शायद उन्होंने डेम्बेले के हॉस्पिटल बिल्स को इंक्लूड नहीं किया। डेम्बेले फील्ड में कम और हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम बिताता है, एंड बाय हॉस्पिटल वी डेफिनेटली मीन हिज आलीशान मकान। ही हैज मिस्ड 85 गेम्स बिकॉज ऑफ इंजरीज, या एंड ही वाज वन ऑफ दोस फ्रिवलिस ट्रांसफर्स जिनके वजह से मेसी को क्लब छोड़ के जाना पड़ा। ये सीजन डेम्बेले और उनके फेलो वेस्ट ऑफ मनी बार्सिलोना ट्रांसफर्स के लिए ट्रायल बाय फायर है। अगर वो अच्छा खेल गए तो वो अपने करियर और बार्सिलोना दोनों को रिवाइव कर सकते हैं। तो लेट्स सी इस साल डेम्बेले कैसा परफॉर्म करते हैं। तो उस बहाने उस्मान डेम्बेले को भी हम खेलते हुए देख लेंगे। I mean, अगर आप अपने यंग प्लेयर्स को हाइप नहीं करोगे तो आप किसको हाइप करोगे? जेरार्ड पीके के सेल्फीज को? कम ऑन बार्सिलोना, गेट ओवर योरसेल्फ प्लीज। हमारे लिस्ट के 4th पोजीशन पे आते हैं फर्नांडो टोरेस। अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आपने टोरेस का नाम तो सुना ही होगा, या तो उनके एक्सेप्शनल लिवरपूल करियर के लिए या तो उनके एक्सेप्शनल मिस के लिए। फर्नांडो टोरेस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स द प्रीमियर लीग हैज एवर सीन, मगर जब उन्होंने लिवरपूल छोड़ के चेल्सी मूव किया तो सारे फुटबॉल के फैंस और क्रिटिक्स के कान खड़े हो गए। उस वक्त 50 मिलियन वाज द हाईएस्ट ट्रांसफर फी ऑफर्ड फॉर एनी प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, और इतने बड़े ट्रांसफर फी और उतने ही बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ जब फर्नांडो टोरेस लिवरपूल छोड़ के लंदन मूव किए तो उन्होंने 120 मैचेस में सिर्फ 20 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने अपने खर्चे हुए 50 मिलियन को पूरी तरीके से यूसीएल फाइनल और सेमीफाइनल में वसूल लिया। ऑब्वियसली सेमीफाइनल में फर्नांडो टोरेस ने एक आइकॉनिक गोल स्कोर करके बार्सिलोना को हरा दिया था। कुछ लोग कहेंगे कि टोरेस को इस लिस्ट में डालना थोड़ा हार्श था, मगर up next on the number 3 spot we have Kepa Arz. Up next we have Kepa Arz. Up next on the number 3 spot we have Kepa Arbaaz-Mastan. जी हाँ, he is the most expensive goalkeeper ever signed by any team. मगर this guy was anything but a keeper. केपा की गलतियां, उनके पैथेटिक फॉर्म, उनके डिजास्टरस सेव परसेंटेज, इस सब के बारे में बात करने जाए तो एक अलग वीडियो बन जाएगा, मगर his time in Chelsea was not good at all. Not for him and not for their previous manager Sarri. कुछ लोग बोलते हैं कि सारी ने सिगरेट पीना छोड़ दी थी
केपा को देख के उन्होंने वापस शुरू कर दी। और अभी एडवार्ड मेंडी के सक्सेसफुल साइनिंग के बाद केपा सिर्फ एक एक्सपेंसिव बेंच वार्मर बन के रह गए हैं। बट केपा इज ओनली 26, जो गोलकीपर्स का बचपन होता है। एंड विद अ रीसेंट सुपर परफॉर्मेंस इन द सुपर कप अगेंस्ट विलेरियल, केपा हमें यह दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी शायद से अपने करियर को पलट सकते हैं। केपा को बहुत ही ज्यादा हेट और क्रिटिसिज्म का सामना करने पड़ा है। चेल्सी फैंस तो करते ही है और बाकी दुनिया भर के फैंस भी करते रहते हैं। मगर लेट्स सी इवेंचुअली क्या वो अपने इस साइनिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अरीजा बलागा डजंट मेक सेंस। Let's hope his signing does. Up next in the list on the number 2 spot we have Eden Hazard. Eden Hazard, the former blue beast from Chelsea, decided to leave Chelsea for the Galacticos. Eden Hazard ने Chelsea छोड़ के Real Madrid जाने का फैसला लिया। किसके लिए? ये FIFA 20 के कवर पे आने के लिए? नहीं। When Real Madrid paid around 146 million inclusive of all the add-ons, they thought that Eden Hazard will bring his great form to their club. बट उन्होंने क्या लाया रियल मैड्रिड में? थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट और एक हैप्पी मील। जब आप एक प्रीमियर लीग लेजेंड को साइन करते हो, द लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट ही गेट्स दैट प्रीमियर लीग फॉर्म टू ला लीगा। बट हजार्ड या तो आधे से ज्यादा टाइम इंजर्ड रहते थे या इंजरीज के कारण अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। वेल, हिज परफॉर्मेंसेस विद हिज इंटरनेशनल टीम प्रूव्स दैट हजार्ड अभी भी एक बहुत ही गिफ्टेड और टैलेंटेड फुटबॉलर है। मैड्रिड इस डील के बाद बहुत ज्यादा पछताई है, क्योंकि अगर वो एक साल और रुक जाते तो उन्हें हजार्ड एज अ फ्री एजेंट मिल सकता था। मैड्रिड की इस गलती से आप सिर्फ एक चीज सीख सकते हो कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इंपल्सिव डिसीजंस हजार्डस हो सकता है आपके लिए। और पीएसजी ने तो दुनिया को दिखाई दिया है कि फ्री एजेंट्स क्या जलवा कर सकते हैं ट्रांसफर मार्केट। एंड नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट, ऑब्वियसली फिलिप कुटिन्यो। यस, फिलिप कुटिन्यो हैज टू बी हैंड्स डाउन द वर्स्ट ट्रांसफर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। और ये मैं स्टेटिस्टिक्स के बलबूते पे कह रहा हूं। इट्स नॉट लाइक आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट कुटिन्यो और हिज डिसीजन टू मूव फ्रॉम लिवरपूल टू बार्सिलोना। यर्गन क्लॉप ने फिलिप कुटिन्यो को बोला था कि अगर वो लिवरपूल रह जाएंगे तो उनका एक स्टैच्यू बनेगा एनफील्ड के बाहर। मगर कुटिन्यो को सिल्वरवेयर चाहिए था और उसे लगा कि लिवरपूल में सिल्वरवेयर कहां है। तो कुटिन्यो गए और उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, एक ट्रेबल, मगर बार्सिलोना के साथ नहीं। इंजरीज के कारण कुटिन्यो कभी अपने टैलेंट को अनलॉक ही नहीं कर पाए, कभी वो बार्सिलोना के सिस्टम में फिट ही नहीं हो पाए। और सभी लोगों को ऐसा लगा कि अगर ब्राजील से एक और यंग लड़का आ रहा है तो वो नेमार के लेवल को मैच कर पाएगा। इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के बोझ में दब गए हमारे फिलिप कुटिन्यो, हमारे लिटिल मैजिशियन। इस ट्रांसफर को फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा सैड ट्रांसफर इसके लिए भी माना जाता है क्योंकि इस ट्रांसफर की वजह से बार्सिलोना की ऑलरेडी बिगड़ी हुई इकोनॉमिक कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारी ये उम्मीद है कि आप अपने लाइफ में ऐसा बिजनेस कभी ना करो। तो अगर आपको इस वीडियो ने एंटरटेन किया तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से और ऐसा कौन सा ट्रांसफर है जो बहुत ज्यादा सैड रहा। वेल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इंडी गोल, जो इंडिया का सबसे नया तड़कता भड़कता फड़कता फुटबॉलिंग यूट्यूब चैनल है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।